जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं आ गया हूँ फिर से आपके साथ एक नया वीडियो लेके। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य, यानी भारत का पूर्वोत्तर राज्य। तो पूर्वोत्तर राज्य हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। इससे पहले हम भारत का एक नक्शा ड्रॉ करते हैं, उस पर दिखाएंगे आपको भारत के पूर्वोत्तर राज्य कौन है, एवं पश्चिमोत्तर राज्य कौन है, दक्षिणी राज्य कौन है, उत्तरी राज्य कौन है। ठीक है। आज मेन टॉपिक ये है भारत का पूर्वोत्तर राज्य। उसमें जो 7 सिस्टर नाम है वो कौन कौन से राज्य का नाम है, वहाँ कितने राज्य हैं एवं उसका नाम किसने दिया, ये सब। ठीक है, चलिए। तो हम भारत का नक्शा बना रहे हैं, ठीक। तो आपको ये बताना है कि भारत का नक्शा किसने बनाया था, उसका नाम क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो हमने ये भारत का नक्शा ड्रॉ कर लिया है, आप सब देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा भारत का नक्शा तैयार हो जाता है, ठीक है साथियों। ठीक, तो हमारा भारत कुछ इस प्रकार से है। अगर यहाँ से हम भारत को 2 पार्ट में विभाजित करते हैं, बांटते हैं, तो ये हमारा उत्तर भारत है, और ये हमारा नीचे का दक्षिण भारत है, ठीक साथियों। उत्तर भारत ये है, ठीक है, और ये नीचे का दक्षिण। और अगर हम भारत को इस साइड से बांट दें, और हम अगर इस साइड से बांटे, यानी कि ऊपर से नीचे अगर बांटते हैं, तो हमारा इस साइड का जो भाग है, इस साइड का ये कौन सा साइड हो गया, अगर उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, इस साइड हमारा पूर्व हो गया। क्या हो गया? पूर्व। तो ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है। कौन सा? ये हमारा पूर्वोत्तर भारत है, ठीक। ये पूर्वोत्तर भारत हमारा हो गया, ठीक है। ठीक, अगर हम इस साइड देखें, इस साइड, तो हमारा ये क्या होगा? पश्चिम भारत। क्या हो गया? पश्चिम भारत। पश्चिम भारत के राज्य कौन से हो जाते हैं, तो यहाँ हमने पहले भी मैप में आपको पढ़ाया है, तो वहां से आप आराम से जान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ भी, मेरा जो आपका जो मेन टॉपिक है वो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य में वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आइए देखते हैं। इतना सा जो भाग है, इसको हम आज पढ़ेंगे पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, और आते ही रहते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चाहे आपका कांस्टेबल हो, या सीजीएल वगैरह हो, या सब इंस्पेक्टर हो, उसमें भी आते हैं, ठीक। तो चलिए आज हम इसका नक्शा बना रहे हैं, ठीक। तो देख सकते हैं हम यहाँ नक्शा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। ये हमने नक्शा ड्रॉ कर लिया है, बना चुका हूँ मैं। अब यहाँ हम दिखाता हूँ, और आपको देखना है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से इस प्रकार से असम का चित्र बना रहे हैं। जो मेरा ये लाइन जो यहाँ जो हम बना रहे हैं, उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये हमारा असम है। क्या है साथियों? ये हमारा असम है। क्या है? असम। इतना सा भाग मेरा जो यहाँ हमने ड्रॉ कर लिया है, ये असम है, ठीक है। असम, ठीक। क्या है? ये असम। असम का ये ऊपर वाला जो ये भाग यहाँ बचा हुआ खाली, ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अरुणाचल प्रदेश। उसके नीचे यहाँ से इतना सा जो भाग है, ये आपका हो गया, क्या हो गया? नागालैंड। क्या हुआ? नागालैंड। नागालैंड हो गया। नागालैंड के जस्ट नीचे क्या है आपका? तो मणिपुर। क्या है? मणिपुर। अब मणिपुर के नीचे क्या है आपका? तो ये जो जगह बचता है आपका, ये आपका हो गया मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। मिजोरम, ठीक है साथियों। मिजोरम हो गया। मिजोरम के जस्ट बगल में आपको और छोटा सा, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए जरा अच्छा से। तो ये जो राज्य आपका है, ये है, क्या है? त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के जस्ट ऊपर में थोड़ा सा ये आप खाली स्थान यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जस्ट असम के नीचे है। असम के नीचे, असम यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया, कुछ इस प्रकार से गया था असम।
ऊपर से भी कुछ इस प्रकार से, ठीक। असम जस्ट नीचे जो ये बचा हुआ है, तो ये क्या है, तो ये आपका हो गया मेघालय, ठीक है। तो मेघालय हो गया, ठीक साथियों। तो आप यहाँ गिन के देखिए इसको। फर्स्ट आपका असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा आपका क्या हो गया, क्या हो गया, त्रिपुरा, और सातवां आपका क्या हो गया, मेघालय। आपने गिने, ठीक। तो अगर हम इसको टिक के माध्यम से याद करेंगे, करने का प्रयास करें, तो हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पहला AAMMNT, ये हम टी, अगर टी के माध्यम से आपको याद करना है तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं। 2 A लिखना है, 2 M लिखना है, एक N एक T। ये से हमारा क्या हो जाता है, असम, क्या, असम। अब फिर और एक ए से क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल हो गया। एम से क्या हो गया आपका, असम के नीचे क्या है, ये मेघालय, तो मेघालय भी लिख सकते हैं, मेघालय। और एम से क्या है, नागालैंड के नीचे क्या है, मणिपुर, हाँ मणिपुर है, मेघालय मणिपुर, मणिपुर हो गया आपका। तो आप क्या क्या लिख लिए, एक मेघालय का लिख लिए, एक मणिपुर का लिख लिए, एक मिजोरम का भी ना, ओह थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, और एक एम होता तब उसके बाद एन होगा, तब टी होगा, ठीक। तो अब मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया, अब आगे आपका मिजोरम, क्या आ गया साथ में, मिजोरम। अब एन से क्या होगा, नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड। टी से क्या होगा, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा हो गया। अब इससे ये तो हो गया हमारा 7 राज्य, 7 राज्य का नाम हो गया। अब ये 7 राज्य का नाम 7 सिस्टर किसने बोल दिया, ये भी जानना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में अगर हर बार एक्शन पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो 7 सिस्टर नाम जो दिया था उसका नाम है ज्योति प्रसाद साइकिया जी। ये जो ज्योति प्रसाद साइकिया जी है, इन्होंने ये जो राज्य हमने 7 राज्य देखे, इनका नाम 7 सिस्टर इसी ने दिया था, ठीक है। तो 7 सिस्टर जो राज्य है, इसमें अगर आपको क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से पूछा जाता है कि वहां आपको कई ऑप्शन दे दिया जाएगा, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, 7 सिस्टर राज्य में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। कौन नहीं है, इस तरह से आपको ये इसी में से आपको जाने का प्रयास करेगा, वो किसका, पहला ऑप्शन देगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा नागालैंड, और चौथा दे दिया जाएगा जस्ट इसी के सटा हुआ कोई राज्य, ठीक है। जैसे कि ये जो राज्य हमारा होता है सिक्किम होता है, क्या है, सिक्किम होता है। इसी तरह से आपको फंसाने का प्रयास करेगा, लेकिन फंसना नहीं है, क्योंकि आप पढ़ के जाएंगे अच्छी तरह से, तो आप वहां कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोले थे, कौन सा राज्य निम्न में से 7 सिस्टर का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, सेकंड असम, और तीसरा नागालैंड, और चौथा दे दिया जाएगा सिक्किम। तो आप जान रहे हैं कि 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं, तो आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय भी है, लेकिन सिक्किम ये जो नाम है वो नहीं है। तो इस तरह से आपको सीख के जाना है, कहीं गलती ना होना चाहिए, ठीक है, ठीक। ये तो हम जान गए, सिक्किम में आंसर भी बोल दिए हम लोग। आप जानेंगे कर्क रेखा, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर। हम इससे पहले जब ज्योग्राफी का फर्स्ट क्लास लाए थे, तो उसमें हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ाए थे। उसमें हम बोले थे कि भारत का ये जो भारत है, इस पे हम
अध्ययन के अनुसार यानी पढ़ने के अनुसार से कई अपना अपने मन से रेखा खींचे हुए हैं, जैसे कि बीच में खींच दिए, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया भूमध्य रेखा, यानी 0 डिग्री रेखा भी इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा इसी को बोलते हैं, विषुवत रेखा इसी को बोलते हैं, ठीक है, गृहत गृहत गृह भी इसी को बोलते हैं, यानी इसको हम कई नाम से पुकारे हैं, ठीक। तो इसी के ऊपर में यानी उत्तर में एक और रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा, ठीक है, इधर उत्तर में इसके ऊपर में यहाँ कहीं है, तो इधर कहीं कर्क रेखा है, ठीक है। ये पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, अगर आप पिछले वीडियो अगर देख के चल रहे हैं तो ही आपको आगे वाला वीडियो समझ में आएगा, ठीक है। अगर ठीक है, तो यहाँ जो मेरा भूमध्य रेखा है ये बीच में कर्क रेखा जिसको इसके ऊपर में है, और 0 डिग्री रेखा यानी भूमध्य रेखा के नीचे यहाँ क्या है, मकर रेखा, क्या है, मकर रेखा, ठीक है। इन दोनों का मान जो है एकदम सेम है, कितना क्या है मान, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री मान है दोनों का, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तरी अक्षांश में, ये हो गया आपका दक्षिणी अक्षांश, बस यही अंतर है तो कुछ नहीं, ठीक। तो यहाँ हमने लिखा भी है, यहाँ हमने समझाया भी, भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में हमारा कर्क रेखा है, तो उत्तर साइड ये हुआ ना, उत्तर नॉर्थ साउथ, तो उत्तर साइड में स्थित है हमारा कर्क रेखा, तो इसी तरह से हमको जानना है भूमध्य रेखा के उत्तर साइड में हमारा कर्क रेखा है। और हमने और एक बात बताया था कि हमारा भारत के जो भारत का जो नक्शा में देखते हैं, हमारा भारत कहाँ है, तो उत्तर में स्थित है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अगर पिछले वीडियो को भी देखते हुए चलना है, उत्तर में पढ़ाया था, तो वही यहाँ लिखे हुए हैं। तो यहाँ कहीं मेरा भारत स्थित है, यहाँ कहीं स्थित है, ठीक। तो ये कर्क रेखा मेरे भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसको हम यहाँ लिखे हुए हैं, नीचे देख सकते हैं। तो पश्चिम से देखिए, पश्चिम से ही जा रहा है, यहाँ पश्चिम से जा रहा है, पूर्व में निकल रहा है, ये पूर्व में निकल रहा है, ये मेरा भारत है, ये देखिए पश्चिम से घुरा और पूर्व में निकल गया, पश्चिम से घुरा पूर्व में निकल गया, तो वो कितने राज्य से होकर गुजरा, तो यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट तो वो आपका गुजरात से गुजरा है, तो गुजरात आपको मैप में भी देखते हुए चलना है, तो कहाँ है, तो यहाँ पे है वो, इस तरह से, ठीक। और दूसरा आपका है राजस्थान, तो राजस्थान कहाँ है आपका, यहाँ कहीं राजस्थान आपका पड़ता है, ठीक। और उसके बाद आपका एमपी से गुजरता है, ये बीचों बीच से भी जा रहा है, देख सकते हैं आप, ये बीचों बीच से गया ना, तो आपका मध्य प्रदेश का यहाँ इस तरह से लोकेटेड है, ठीक है, इस तरह से कहीं आपका मध्य प्रदेश कहीं बीच में है। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में गुजरता है, छत्तीसगढ़ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ है, इधर नीचे इस तरह से, ठीक। और उसके बाद आपका कौन से राज्य से गुजरता है, तो आपका झारखंड से गुजरता है, झारखंड कहाँ है, झारखंड आपका इधर नीचे है, छोटा सा टच करता है, ठीक। उसके बाद आपका वेस्ट बंगाल से भी गुजरता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का मैप यहाँ भी हम आपको वहां यहीं ड्रॉ करके दिखा देते हैं, तो इस प्रकार से कुछ गुजरता है वेस्ट बंगाल से, ठीक। उसके बाद यहाँ नीचे से गुजरता है, हम थोड़ा इसको ऊपर लिख दिया है, ओरिजिनल यहाँ से निकलता है, ठीक है। छोड़िए इसको हम बढ़िया से बना के दिखाई देता है आपको, जितना मैप क्लियर रहेगा उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आपका हो गया, क्या हो गया, भारत का मैप, ठीक है। स्पीड में कुछ अच्छा नहीं बना, फिर भी बना दिया, ठीक है। तो आपका ये है जो कर्क रेखा है, जो यहाँ से कुछ गुजरता है कुछ इस तरह से, ठीक है साथियों, ठीक। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं अच्छा से
गुजरात से भी निकला है, राजस्थान से भी इधर निकल निकल गया है, आपका मध्य प्रदेश से भी इधर गुजर गया है, आपका छत्तीसगढ़ से भी इधर कुछ गुजर गया, तो बगल में आपका झारखंड भी पड़ता है, झारखंड से भी निकल गया ये। और ये आपका पश्चिम बंगाल यही बगल में ही है, पश्चिम बंगाल से भी ये निकल गया है। आपका बाद में ये जाता है कहाँ, तो त्रिपुरा, त्रिपुरा में घुसा है ना, देखिए यहाँ त्रिपुरा हमने यहाँ बनाया है, तो बिल्कुल यहाँ से कट काट के निकल रहा है उस साइड, त्रिपुरा में घुसा है। फिर आपका यहीं पे एक और स्थान हम बताए थे, क्या बताए थे, तो आपका क्या बताए थे, मिजोरम भी बताया था नीचे में, तो उससे भी गुजर रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये निकलता है करकटन। ये पूर्व साइड है, ये पश्चिम साइड है। आई होप आपको नक्शा क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ तो आप फिर से कमेंट कीजिए कि हम जिससे कि हम और एक वीडियो में लाए आपको प्रॉपर नक्शा के। अभी तक हमने यहाँ तक देखा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में छोटे छोटे कौन से वो राज्य हैं जिसको सेवन सिस्टर बोला जाता है, उनमें कौन कौन से राज्य हैं, तो उनका नाम देखा हमने। तो और उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनका नाम जो सेवन सिस्टर वो किसने दिया था, ठीक है। और हमने ये जानने का प्रयास किया कि भूमध्य रेखा के ऊपर में यानी उत्तर साइड में एक रेखा है जिसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। वो कर्क रेखा हमारे भारत से कौन कौन से राज्य में होकर गुजरती है, ठीक है साथियों। तो हम देख रहे हैं, ठीक। तो कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो गुजरती है आपका पहला तो गुजरात से गुजरती है, ठीक। और दूसरा नंबर राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा आपका पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा और आठवां आपका मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। और उसका ट्रिक अगर हम देखना चाहें तो उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहें कि भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है तो वह कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा पर हमारे कितने राज्य हैं जिसको कर्क रेखा काटती है, ठीक। वो कितने हैं, तो 8 है साथियों, अभी हमने देखा, ठीक है। अब उसका नाम जानते हैं हम लोग, अगर उसको हम याद रखने का प्रयास करें तो हम ट्रिक के माध्यम से उसको याद रख सकते हैं, ठीक। तो इसका ट्रिक हमने लिख रखा है, तो मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। तो क्या लिखा, क्या है हमारा ट्रिक, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक। अब हम मित्र को टुकड़े वाइज बांट बांट के हम इसको ट्रिक के माध्यम से इस पे सेट करेंगे अपना राज्य, ठीक है। तो मी से हमारा होता है मिजोरम, और त्र से हमारा त्रिपुरा हो गया, प से हमारा हो गया पश्चिम बंगाल, और र से हमारा हो गया राजस्थान, और ग से हमारा हो गया गुजरात, और म से हमारा हो गया मध्य प्रदेश, और छ से हमारा हो गया छत्तीसगढ़, और झाड़ से हमारा हो गया झारखंड, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्य के बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो हम वो देखते हैं, ठीक। तो कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो वो 8 हमने पहले अभी तो बताया, ठीक। अब उसको देखते हैं, तो वो हमने देख भी लिया। अब इसके बाद हम कर्क रेखा कौन सा वो राज्य है हमारा भारत का जो कर्क रेखा सबसे ज्यादा वो उस पे है, ठीक है, कौन है हमारा, तो मध्य प्रदेश है, ठीक साथियों। तो यहाँ हमने लिख रखा है भारत, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, तो ठीक है। कर्क रेखा भारत में सबसे लंबी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो वो आपका होता है मध्य प्रदेश। कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में है, तो आपका मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा सबसे छोटी किस राज्य से होकर गुजरती है, तो आपका होता है राजस्थान, ठीक है। कर्क रेखा के निकट अपसर, ठीक है। अब इतने राज्यों से होकर गुजरती है तो उसमें अब शहर भी होंगे, वो कौन कौन से शहर है उसके बगल में नजदीक में, ठीक। तो आइए जानते हैं कर्क रेखा के निकट शहर वो कौन कौन से हैं। तो इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ट्रिक क्या है आखिर हम जानते हैं, तो वो ट्रिक है हमारा गरबा। गरबा तो आप जानते होंगे, ये गुजरात में क्या आता है, अच्छे तरीके से डांडिया, ये जो हुआ डांडिया डांस, ये तो ये उसका नाम गरबा है, ठीक है। क्या है, गरबा। तो ठीक हमारा क्या है, गरबा। तो गरबा को हम लोग लिख लिए हैं। तो अगर गरबा को हम इसको तोड़ते हैं,
जी से हमारा क्या होता है, गांधीनगर। ठीक, गांधीनगर से करके रेखा गुजरती है, इसके निकट से है तो उज्जैन। गांधीनगर कहाँ है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। तो यू से होता है उज्जैन। ठीक है, उज्जैन कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। आर फॉर रांची। रांची कहाँ है आपका, तो ये आपका झारखंड की राजधानी हुआ रांची। ठीक, तो बी से हमारा होता है भोपाल। तो भोपाल कहाँ है, भोपाल किसकी राजधानी है, तो ये राजधानी आपका है मध्य प्रदेश का। ठीक है, ए फॉर अगरतला। ठीक है, अगरतला का किसकी राजधानी है, तो आपका ये है त्रिपुरा का। ठीक, तो हमारा जो कर्क रेखा है वो कितनी डिग्री, मतलब कितने डिग्री वो अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक, यहाँ तक हमने जाना। अब हम और एक फैक्ट जानते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया कि कर्क रेखा हमारा कौन कौन सा के निकट होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जो है हमारा एक राजधानी के बीचों बीच होकर गुजरती है, तो वो कौन है, तो हमारा रांची है वो। ठीक है, क्या है, रांची। ये हमने लिख रखा है, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी रांची है। ठीक, कर्क रेखा वह एक वो भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस चार पर काटते हैं। देखिए, जब हमने कर्क रेखा ये सब काल्पनिक रेखाओं की जब हम रेखाएं खींची, तो हम सब में एक बड़ा सा डाउट ये हुआ कि हम भारत में या कहीं अन्य जगह में, तो हम समय कैसे पता करेंगे, अगर वो कौन सा मानक रेखा होगा, कौन सा वो डिग्री होगा जिसके माध्यम से हम अपने समय को जानेंगे। तो हम देखते हैं कि भारत में कुछ और टाइम हो रहा है और विदेश में कहीं कुछ और जगह है, क्योंकि कहीं वहाँ कुछ अलग टाइम चल रहा है, यहाँ से कहीं अलग जगह, जैसे दूसरे देश हो गया, अमेरिका वगैरह, अमेरिका कहीं या उससे कुछ और जगह भी हो सकता है, तो वहाँ कुछ और टाइम चल रहा है, यहाँ से 5 घंटे आगे वहाँ का टाइम है या पीछे है, जो भी है उतना डिटेल नहीं मालूम है। ठीक, तो हमने ये एक मानक समय रेखा तय किया, तो कौन सा मानक समय रेखा है, उसका नाम ये मानक समय रेखा। तो कितना डिग्री पर स्थित है, तो 82.5 डिग्री पर स्थित है। ठीक है, इतना तो हम जान गए। तो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य पे काटती है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश के नीचे। जब हम मैप पढ़ा रहे थे तो वहां आपको बताए थे, ये याद रखना है। ठीक, हम यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक जान लिए। और एक छोटा सा फैक्ट छूट गया था, उसको अब यहाँ लिख लिए हैं, तो उसको बताने का प्रयास हम करते हैं, आपको समझने का प्रयास करना है। ठीक है, ये हमारा भारत तो है ही। ठीक साथियों, ये हमारा भारत है। इस प्रकार से ये हमारा भारत हुआ। तो भारत में हम लोग एक चीज छूट गया था हमसे, तो उसको अभी इस वीडियो में, मतलब अभी इसमें बताएंगे। तो भारत को हम दो लाइन से काटते थे। कौन कौन सा लाइन, तो एक इस तरह से लाइन से हम भारत को काटे थे और इस लाइन से भारत को काटे थे। ठीक, इस तरह से काटे थे। तो अगर इसको देखें तो ये हमारा उत्तरी से दक्षिणी तक ये क्या हुआ, लंबाई हुआ, तो ये कितना है। और हमारा जो पश्चिमी से पूर्वी या कहे तो पूर्वी से पश्चिमी, तो ये हमारा जो एक कितना इसका एक्सटेंशन यानी इसका विस्तार कितना है। ठीक है, तो विस्तार को भी जानना इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक साथियों, तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण यानी ये उत्तर से दक्षिण ये कितना है, 8214 किलोमीटर। 8214 किलोमीटर। और भारत का पश्चिम से पूर्व विस्तार कितना है, 2933 किलोमीटर। ये
उत्तर से पूर्व विस्तार कितना है आपका? उत्तर से पूर्व नहीं, पश्चिम से पूर्व कितना है? 29-33 किलोमीटर। ये हो गया आपका, ठीक है। अब हम जानेंगे भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा तो कितना डिग्री है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है, ठीक है साथियों। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। तो प्रयागराज मिर्जापुर ये है कहाँ, कौन से राज्य में है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ साथियों? उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से होकर गुजरती है। तो वो कौन कौन से है? 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक, ये जानना है आपको। तो हमारा ये भारत है, भारतीय मानक समय रेखा, ये भारत ये जो रेखा है भारतीय मानक समय रेखा, तो ये ग्रीनविच माध्य है। ये ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे आगे है। तो ये ग्रीनविच माध्य है क्या? तो ग्रीनविच माध्य मतलब ये एक मेन लाइन है जो कि बहुत ऊपर तक गई है। तो ग्रीनविच माध्य एक जगह का नाम है जहां से कि हमारे भारत का मानक समय रेखा है उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है हमारा समय। हमारा जो भारत का टाइम है वो 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक साथियों। तो अब हम जानेंगे कि भारत ये मतलब भारत का जो मानक समय रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। उसको अगर हम मैप में देखना चाहें तो इस प्रकार से है। यहाँ पे हमारा उत्तर प्रदेश होता है, उसके बगल में एमपी पड़ता है, ठीक। एमपी का कुछ सीमा लगता है यहाँ, तो उसको भी कट करती है। मध्य प्रदेश के साइड में छत्तीसगढ़ भी है, उसको भी ये कट करती है। उड़ीसा उसको भी कट करती है। फिर आंध्र प्रदेश के बीचों बीच से होकर वो निकल जाती है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। तो ये कम से कम 5 राज्य को टच या कट करके गुजरती है, ठीक। तो उसका नाम हमने साइड में भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आपको अपना कॉपी में नोट्स भी बनाना है, ठीक साथियों। पहला आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आपका उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश, ठीक। भारतीय मानक समय रेखा है ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ये तो आप सभी लोग जान गए। तो गलती सबों से होती है, चाहे वो टीचर हो स्टूडेंट हो, हर फील्ड में होती है। लेकिन अच्छा स्टूडेंट या अच्छा टीचर वो ही है जो कि अपनी गलतियों को देख के उसको सुधारने का प्रयास करे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट वही बनता है, अच्छा टीचर वही बनता है, ठीक है। अगर कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो या आपका बोर्ड, मैंने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जो वर्ड है वो आप बहुत छोटा दिख रहा है तो उसके लिए कमेंट कीजिए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होता है उसके लिए भी कमेंट कीजिए। किसी चीज से रिलेटेड वीडियो भी चाहिए, जैसे ज्योग्राफी का हुआ, जीके में ही जो क्या बोलते हैं सब्जेक्ट आते हैं उससे अगर कहीं वीडियो आपको चाहिए तो वो आप कमेंट में लिखिए, उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।